नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 10 जुलाई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम सेतु योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टरों का विस्तार किया जा रहा है। इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इस पहल का उद्देश्य देश भर के सरकारी आईटीआईज का आधुनिकीकरण कर युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। पीएम सेतु की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। इस मंत्रालय के मुख्य सचिव देवाश्री मुखर्जी हैं। पीएम सेतु की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20,000 कृषि उद्यमियों को तैयार करने तथा 20 लाख छोटे व सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रगति पहल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है शिवराज सिंह चौहान। ये जो पहल है इसका संचालन एंटी एंटरप्रेन्योर ग्रोथ फाउंडेशन AEGF का सहयोग से किया जा रहा है। यह पहल मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र एवं राजस्थान सहित 8 राज्यों में लागू की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे साउथ इंडियन बैंक का एमडी CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है महेश मुरलीधर पाई। वे 1 अक्टूबर 2026 से 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में वे कैनरा बैंक के चीफ जनरल मैनेजर हैं। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय त्रिशूर, केरल में स्थित है। बैंकों के एमडी एवं CEO की नियुक्ति के लिए आरबीआई की स्वीकृति आवश्यक होती है। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 1929 में एवं आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने वियतनाम के द नाग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ वित्तीय सहयोग एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है गिफ्ट सिटी। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं, फिनटेक, निवेश, क्षमता निर्माण तथा दोनों देशों के बीच सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना है। गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। यह भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ये गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। गिफ्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO संजय कौल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल। इसका उद्देश्य जैव विविधता से संबंधित नमूनों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना वर्ष 2022 में मिजोरम विश्वविद्यालय में की गई थी। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा जारी UDISE रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर घटकर कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर है 7.0%। UDISE प्लस की फुल फॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस है। क्लास 9th और 10th में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 8.2% से घटकर 7% रह गई है। माध्यमिक स्तर का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़कर 71.7% हो गया है। देश में पहली बार विद्यालयी शिक्षकों की संख्या 1.02 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। UDISE प्लस भारत के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों का आधिकारिक डिजिटल डेटाबेस है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूएनसीटीएडी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका सही उत्तर है 11वां स्थान। भारत 2024 में 13वें स्थान पर था। भारत की रैंकिंग में 2 स्थान का इजाफा हुआ है। यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने औषधियों के आयात को सुगम बनाने के लिए किस हवाई अड्डे को अधिकृत आयात बंदरगाह घोषित किया है? इसका सही उत्तर है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवी मुंबई हवाई अड्डे को शामिल करने के बाद देश में औषधियों के आयात हेतु अधिकृत बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। सीडीएससीओ भारत में दवाओं के नियमन की प्रमुख संस्था है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला विशिष्ट जीआई टैग प्राप्त उत्पाद बना है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। यह सिरसा किन्नू अपनी उच्च गुणवत्ता, रसदार स्वाद, निर्यात क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा प्रतिवर्ष लगभग 1.82 लाख मीट्रिक टन किन्नू का उत्पादन करता है। जीआई टैग का पंजीकरण जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंतर्गत किया जाता है। भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद दार्जिलिंग की चाय थी। हाल ही में पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंतिम जीएन और हासिल कर भारत के 98वें में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है अश्वत्थ एस। अश्वत्थ तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से हैं। टूर्नामेंट के विजेता ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता रहे। फिडे विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 में थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी अपॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।